नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग और लिए नजर डालते आज की खास खबर पर। हनुमान जयंती पर सनातन संस्कृति संघ ने निकाली विशाल शोभा यात्रा। बुंदेलखंड के ललितपुर में आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सनातन संस्कृति संघ की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सनातनी भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संघ की अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव के नेतृत्व में निकाली गई इस शोभा यात्रा में हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों की आकर्षक झांकियों के साथ साथ अखाड़ों द्वारा दमदार प्रदर्शन भी किया गया। शोभा यात्रा जैसे जैसे नगर के मार्गों से गुजरी, वहां का वातावरण पूरी तरह भक्ति में रंग गया। स्थानीय लोगों ने शोभा यात्रा का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। वहीं सनातन संस्कृति संघ के पदाधिकारियों ने भी भक्तों पर पुष्प वर्षा कर वातावरण को और भी पावन बना दिया। जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत द्वार बनाकर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। संघ की अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव ने बताया कि सनातन संस्कृति संघ की शुरुआत बुंदेलखंड की पावन धरती से हुई थी और आज यह संगठन देश भर में सनातनियों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। पिछले वर्ष संघ द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में 5 भव्य शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया। उन्होंने आगे बताया कि संगठन केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को वेदों एवं शास्त्रों का ज्ञान देने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसी क्रम में जल्द ही वेदशालाओं की शुरुआत की जा रही है, जहां बच्चों को सनातन धर्म से जुड़े ग्रंथों का अध्ययन पूरी तरह निशुल्क कराया जाएगा। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह कुशवाहा, मनोज जैन, डॉक्टर आदर्श शर्मा, सुनील पाराशर समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से हमारे संवाददाता ब्रिजेश परिहार की खास रिपोर्ट। मुझे सभी अपने पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देते हुए, सूचना देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सनातन सांस्कृतिक संघ की शुरुआत हमने एक बहुत ही छोटे स्तर से ललितपुर से की थी, जो बुंदेलखंड की बहुत पावन भूमि है। और आज ईश्वर की कृपा देखिए कि सनातन सांस्कृतिक संघ पूरे भारत में कार्यक्रम कर रहा है। अभी आने वाले समय में हमारा एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम, जो कि शोभा यात्रा है प्रभु श्री राम की, वो कर्नाटक में हम करने वाले हैं। और एक हमारा कार्यक्रम जो आंध्र में भी हम करने वाले हैं, आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह के जो लोगों का जुड़ाव हो रहा है, सनातन के प्रति जो लोगों की आस्था बढ़ रही है और एक साथ एकजुट हो रहे हैं, जहाँ पर भाषा, जाति और प्रांत, ये सभी भेद खत्म हो रहे हैं। और ये बताते हुए भी मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे ऐसे बहुत से लोगों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, जो इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों को अपने अपने शहरों में और अपने प्रांतों में करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जिस तरह से आपने ये बुंदेलखंड में जितनी भी शोभा यात्रा, एकता यात्रा और रक्षा यात्रा की है, वैसे ही सनातन सांस्कृतिक संघ अपने सभी सदस्यों के साथ मिलकर अपने सहयोग से उनके शहर और राज्यों में इस तरह की यात्राएं कराए और लोगों में जो एक एकता है, प्रेम भाव है, उसे बढ़ाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता का विषय है सभी सनातनी बहन भाइयों के लिए कि आज हम सब एक हो रहे हैं। और ये मंच जो लोगों को एक कर रहा है, जोड़ रहा है, उस पर ईश्वर की बहुत कृपा है। और ये दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ता जाए और हम सब एक होकर के इस राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए अनंत अनंत तक कार्य करते रहें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश दें और एक अच्छा जीवन, अच्छा देश, अच्छी संस्कृति दे सकें। एक साल में क्या कार्यक्रम हुए, कितने कार्यक्रम? देखिए, एक साल के अंदर, पिछले एक साल में लगभग 5 कार्यक्रम हो चुके हैं, जिसमें यात्राएं हुई हैं। और उसके अलावा हमने शिक्षा से संबंधित कार्य करने का प्रारंभ किया है, जिसमें हम वेदशाला शुरू करने वाले हैं, जहां पर कि बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कृत और भारत वेद पुराण की शिक्षा दी जाए। इस तरह की हमारी एक योजना है, जो हम एक जगह से शुरू करके हर जगह वो वेदशालाएं खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि स्कूल के साथ आज हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना गलत नहीं है, क्योंकि आज के समय के अनुसार जो टेक्नोलॉजी है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके हिसाब से आपको शिक्षित होना ज़रूरी है। लेकिन अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने वेद पुराण की जानकारी लेना भी उतना ही ज़रूरी है। तो
तो वैसे ही हमने ये योजना की है कि हम सभी बच्चों को, सिर्फ बच्चों को नहीं, वो सभी किसी भी उम्र का कोई भी सनातनी बहन भाई जो अपने वेद शास्त्रों के बारे में जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है और वो समझना चाहता है कि हमारे वेद पुराणों में लिखा क्या है, तो वो इन वेदशालाओं में आकर के वो शिक्षा ले सकता है। और खास बात ये भी है कि जो ये शिक्षा दी जा रही है उसके लिए कोई भी किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी और ना ही कोई चार्ज किया जाएगा। तो ये एक हमारी पहल है लोगों तक सारे वेद पुराण शास्त्र पहुंचाने की। अभी कल ही हमने प्रभु महावीर का जन कल्याणक मनाया है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सबने मनाया है। तो इस तरह से जो चारों परंपराओं के धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, शास्त्र हैं, वो सब हमको जानना है, समझना है, पढ़ना है, ताकि कभी हम किसी भ्रम में ना आए। कोई भी इंसान, वो किसी भी पद पर हो, किसी भी धार्मिक पद पर हो या राजनीतिक हो, किसी भी पद पर हो, लेकिन वो आपको कभी अपने धर्म और संस्कृति से भ्रमित ना कर सके। आपको स्वयं पता हो कि आपके शास्त्र और वेद पुराण क्या कहते हैं, आप किस चीज को माने और किसको ना माने। तो ये जो एक भ्रम होता है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो एक विशाल समुंदर की तरह है, उसको समझना, उसको जानना इतना आसान नहीं है और उसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा कर करके अपने पुराणों को, शास्त्रों को पढ़ें और जागृति लाएं हम सब में। तो ये प्रयास हम बहुत ही जल्द करने वाले हैं, जिसकी सारी योजना बन चुकी है और सभी का हमें सहयोग मिल रहा है।